अगर हमारी ज़िंदगी में बिजली का बल्ब ना होता तो आज हमारी ज़िंदगी कैसी होती। ज़रा सोचें इस बात पे। क्या होता अगर हमारे पास बल्ब ना होता तो? शाम होते ही अंधेरा छा जाता, रातें लंबी और मुश्किल होती और दुनिया का हर शहर अंधेरों में डूबा रहता। लेकिन एक शख्स ने अपने अज़म और मेहनत से इस अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने 10,000 दफ़ा नाकामियाँ देखी, लेकिन हर दफ़ा उठकर दोबारा कोशिश की। ये कहानी है थॉमस एडिसन की, एक ऐसे इन्वेंटर की जिसने दुनिया को रोशनी दी, सिर्फ बिजली की नहीं बल्कि उम्मीद की भी। थॉमस एडिसन ऐसा नाम जो दुनिया में इनोवेशन और प्रिजर्वेंस का एक रोशन मिसाल है। दुनिया के अजीम तरीन इन्वेंटर में शुमार किया जाने वाला ये शख्स 1000 से ज़्यादा पेटेंट का मालिक था, जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब, फोनोग्राफ और मोशन पिक्चर कैमरा शामिल हैं। मगर उसका सफ़र इतना आसान नहीं था। ये सफ़र नाकामियों, बेसकूनी, मुश्किलात से भरा हुआ था, लेकिन अपने अज़म और अपने आप पर यकीन के साथ एडिसन ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी को हुआ था 1847 को। छोटी सी उम्र में ही उसने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मुश्किलात देखी थी। बचपन से ही बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया था। उसके टीचर को उसका ये क्यूरियस नेचर पसंद ही नहीं आया। असल में उसके टीचर ने उसे अडल्ट कहकर स्कूल से निकाल दिया। मतलब वो सीखने में बहुत सुस्त है, वो स्कूल में नहीं पढ़ सकता। उसकी माँ को बुलाया गया और कहा गया कि एडिसन को ले जाएं, वो इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता। लेकिन उसकी माँ, जो खुद एक टीचर थी, वो रुक गई। उसने इस बात का यकीन ही नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि वो एडिसन को घर पर ही पढ़ाएगी और यहीं से एडिसन का सीखने का अमल स्टार्ट हो जाता है और वो मुख्तलिफ दरियाफ्त चीज़ें करने में लग जाता है। सिर्फ 12 साल की उम्र में एडिसन ने रेलगाड़ियों में न्यूज़पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया, जिसमें उसे कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया का पता चला। टेलीग्राफ का शौक़ उसे मुख्तलिफ डिवाइसेस पर एक्सपेरिमेंट करने पर मजबूर कर गया। उसका पहला बड़ा इन्वेंशन 1869 में सामने आया, जो कि स्टॉक टिकर था। ये एक बड़ा कामयाब इन्वेंशन साबित हुआ, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। लोगों को नहीं पता था कि एडिसन क्या कर दिखाएगा। एडिसन का सबसे मशहूर इन्वेंशन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब आसानी से नहीं बना। वो और उसकी टीम सालों तक मुश्किलात, एक्सपेरिमेंट, मुशक्क़त करते रहे। हज़ारों मुख्तलिफ मटीरियल का तज्ज़िया किया गया। मशहूर है कि एडिसन ने 10,000 दफ़ा फेल होने के बाद आखिरकार कामयाबी हासिल की। आप सोच सकते हो, 10,000 दफ़ा एक बंदा फेल होता गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। और जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने फेल नहीं किया, मतलब मैंने फेलियर नहीं सीखा। मैंने ये सीखा है कि 10,000 तरीके कैसे होते हैं। मैंने ये देखा है, 10,000 ऐसे तरीके देखे, दरियाफ्त किए हैं जो काम नहीं करते थे। ये माइंडसेट उसे दूसरों से अलग बनाता था। वो फेलियर को एक मुकम्मल नाकामी नहीं समझता था, बल्कि एक सीखने का मरहला मानता था। एडिसन की इन्वेंशन सिर्फ लाइट बल्ब तक महदूद नहीं रही। उसने फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर, कैमरा और बहुत सी डिवाइस बनाई
जो आज भी मॉडर्न दुनिया का हिस्सा है। उसका इनोवेटिव स्पिरिट और रेजोल्यूशंस हमें याद दिलाता है कि मेहनत और सब्र के साथ कुछ भी मुमकिन है। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। थॉमस एडिसन की ज़िंदगी भी यही साबित करती है कि कामयाबी एक रात में हासिल नहीं होती। ये अज़म, सब्र और मुश्किलात का सामना करने के बाद हौसला मांगती है। ये वक्त चाहती है और फिर जब ये वक्त देती है तो दुनिया आपको देखती है। उसकी छोड़ी हुई चीज़ आज भी हमें रोशनी दे रही है। वो लोगों के लिए रोशनी का सफ़र शुरू करके गया था। जब कभी तुम्हें लगे ना कि गिव अप कर देना चाहिए, अब नहीं होगा, बस ख़त्म, छोड़ो, तो एडिसन के ये अल्फाज याद रखना। हमारा सबसे बड़ी हमारी जो कमज़ोरी है ना, वो हमारा गिव अप है। हमारा सबसे बड़ा कमज़ोरी ये है कि हम गिव अप कर देते हैं। कामयाबी का सबसे यकीनी तरीका ये है कि एक बार और कोशिश की जाए, एक बार और। शायद हमारा अगला सफ़र कामयाबी का हो, शायद हमें अगले लम्हे में कामयाबी मिलने वाली हो और आप रुक रहे हो। शायद ये आखिरी स्टेप हो आपके काम का, शायद इसके बाद आपकी तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है और आप रुक रहे हो। शायद एक और स्टेप आपको कामयाबी के करीब कर दे और आप पीछे हो रहे हो। इस बात को सोचना ज़रूर। हो सकता है कि जब आप गिव अप करने लगे हो सकता है कि उससे अगला कदम आपकी कामयाबी का हो सकता है कि आपने जहां ये कहकर छोड़ दिया है कि अब मुझसे नहीं होगा, अगले स्टेप में आप कुछ ऐसा कर जाते कि कामयाबी आपके इंतज़ार में होती। कभी भी गिव अप नहीं करना। एडिसन ने 10,000 दफ़ा मेहनत की है, 10,000 नए तरीके दरियाफ्त किए हैं उसने इस चीज़ को पॉजिटिव लिया है कि मैंने ये देखा है कि कौन सा तरीका काम करता है और कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। उसने अपनी गलतियों से सीखा है। अपनी गलतियों से सीखना सीखें। अपनी गलतियों को दोहराने वाला कभी भी पीछे नहीं आता। गलतियों को दोहराएं नहीं, गलतियों को सुधारें, ताकि कल जब आप कामयाब हों तो आप लोगों को ये बात बता सकें कि मैंने अपनी गलतियों से खुद सीखा है। अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस चीज़ का सोचा है।